हेलो एवरीवन। हम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 7A फ्रॉम द चैप्टर नंबर 7 प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट एंड टैक्स। और प्रीवियस वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है सॉल्व कर लिया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, वहाँ पे जाके आप जो है उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो थे बिल्कुल सिमिलर थे, ठीक है। उसी प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी बिल्कुल सिमिलर है, एक दूसरे के जैसे हैं। हमको क्वेश्चन नंबर 11 को ढंग से समझना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो है हम इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। अ साइकिल वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%। एक साइकिल है, उसको सोल्ड किया है, बेचा है एट द गेन ऑफ 10% के गेन पे, ठीक है। हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹99 मोर द गेन वुड हैव बीन 12%। अगर उस साइकिल को 99 रुपीज़ और ज़्यादा में सेल किया होता तो हमको जो गेन है वो 12% का होता। मतलब कि सबसे पहला जो गेन हुआ है वो हमको 10% का हुआ है, लेकिन अगर हमने उसको 99 और मतलब में बेचा था, सपोज़ अगर हमने 100 में बेचा है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसका गेन 10% है। तो अगर हमने उसको 199 में मतलब 99 और में अगर हमने बेचा होता तो गेन 12% होता, ठीक है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साइकिल, तो हमको उस साइकिल की कॉस्ट प्राइस निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार वापस पढ़ते हैं, ठीक है, और अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन में ये दिया है कि आपको एक साइकिल है, उसको सोल्ड किया है 10% के गेन पर, ठीक है। अगर उसको 99 रुपीज़ और ज़्यादा में सोल्ड किया होता तो उसका गेन परसेंट होता 12%, ठीक है। तो आपको जो है कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल निकालनी है। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है और कॉस्ट प्राइस जो है क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम कॉस्ट प्राइस को x मानेंगे और हमको इसी की वैल्यू जो है कैलकुलेट करनी है। तो ये हमारा वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लेट द CP ऑफ अ साइकिल इज़ ₹x, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, गेन ऑफ 10%, ठीक है। तो गेन हमको क्या दिया है, 10% ऑफ वॉट, 10% ऑफ CP, ठीक है। उसको गेन ऑफ 10% पर किस पे हुआ होगा, CP पे हुआ होगा, तो गेन उसको दिया है 10% ऑफ CP, ठीक है। यहाँ पे ऑफ सॉरी मैं लगाना भूल गया। तो 10% ऑफ CP, तो उसको अदर फर्दर सॉल्व करेंगे तो 10/100 मल्टीप्लाइड बाई x हो जाएगा, जिसको सॉल्व करने पर x/10 हो जाएगा। उसके बाद में अब जब CP हमको पता है और गेन पता है तो हम SP इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमको आगे CP निकालने के लिए SP की ज़रूरत पड़ेगी। तो SP क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा CP प्लस गेन। CP प्लस गेन कैसे हो गया, गेन बराबर क्या होता है, गेन बराबर होता है SP माइनस CP। वहाँ से आप SP की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो SP बराबर CP प्लस गेन हो जाएगा। CP की वैल्यू डाली x, गेन की वैल्यू डाली ये x/10, तो सॉल्व किया तो 11/10, 11x/10 जो है SP की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आपको CP मिल गया, गेन है आपके पास और SP भी है, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन के लिए हो गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे दूसरे कंडीशन के लिए SP, ठीक है, क्योंकि इसने बोला है कि गेन 12% हुआ होता जब उसको 99 में बेचा होता, ठीक है। तो गेन जो है वो इक्वल्स टू 12% ऑफ x हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि सबसे पहला जो गेन निकला था वो 10% का निकला था, दूसरा गेन निकला है वो किसका निकला है, वो 12% का निकला है। तो 12% ऑफ x CP पे ही निकलेगा। तो 12 और इसको सॉल्व करेंगे तो 12x/100 हो जाएगा, जिसको फर्दर सॉल्व करने पर 3x/25 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये गेन मिल गया, ये CP पड़ी है तो SP यहाँ से भी निकल सकती है, ठीक है। तो SP ऑफ अ साइकिल कितनी हो गई, x प्लस 3x/25, ठीक है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, SP बराबर CP प्लस गेन। इसको सॉल्व करेंगे तो 25x प्लस 3x/25 हो जाएगा, ये 28x/25 हो जाएगा। ये हो गया SP। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास 2 SP निकली है। एक SP तो ये, ठीक है, एक SP कौन सी निकली है, ये, और एक SP निकली है ये,
ठीक है। तो जो है अब हम क्या करेंगे, ये दोनों SP है। अब यहाँ पे इसने क्या बोला है कि ये जो सेलिंग प्राइस है और ये जो सेलिंग प्राइस है उनमें इनको इतना इतना गेन हुआ, ठीक है। अगर इन्होंने 99 में उसको ज़्यादा बेचा होता तो उसको इतना गेन हुआ होता, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इसके सेलिंग प्राइस का डिफरेंस और इसके सेलिंग प्राइस का डिफरेंस क्या होगा, 99 होगा, ठीक है। क्योंकि बोला है कि स्टार्टिंग में उसको 10% का गेन हुआ सेलिंग प्राइस में, ठीक है, SP में उसको 10% का गेन हुआ, और फिर बोल रहा है कि अगर 99 के अंदर अगर उसने बेचा होता तो उसको 12% का गेन होता, तो मतलब उसका SP 12% के गेन पे होता, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस 99 होगा, तो वही हमको दोनों SP पता है, तो इसलिए हम डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस ऑफ SP1, ठीक है, 28x/25, ये वाला और ये वाला 99 क्यों आएगा, क्योंकि इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस जो है वो 99 है, ठीक है, 99 आ गया। अब जो है ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, इसको हम सॉल्व करेंगे तो LCM 50 आया, और ऊपर जो हमने लिया वो 50x - 55x, ठीक है, माइनस करके लिया तो 99 आया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो x/50 आएगा, यहाँ से x की वैल्यू जो है ये मल्टीप्लाई होगा 50 से, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4950, ठीक है। तो इसलिए CP क्या हो गया, यहाँ पे CP जो हो गया वो हो गया 4950, ठीक है। तो ऐसा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 11। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, अ बकेट, ठीक है, एक बकेट है, बाल्टी, वॉज सोल्ड एट द लॉस ऑफ 8%, उसको 8% के लॉस पे जो है सोल्ड कर दिया, ठीक है। तो ये बोल रहा है हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹56 मोर देयर वुड हैव बीन गेन ऑफ 8%। सो व्हाट इज़ द CP ऑफ द बकेट। मतलब कि एक बाल्टी है, उसको जो फर्स्ट टाइम जब बेचा उसको तो 8% का लॉस हो गया, ठीक है। अगर उसको 56 रुपीज़ और ज़्यादा में बेचा होता तो उसको 8% का गेन होता। तो हमको क्या निकालना है, CP ऑफ बकेट निकालना है, बकेट की कॉस्ट प्राइस निकालनी है, ठीक है। तो वही सेम प्रोसीजर, हमको CP निकालनी है। तो हम सबसे पहले लेट करेंगे, ठीक है, CP ऑफ अ बकेट इज़ ₹x, ये हमारा वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब गिवन क्या है, लॉस गिवन है, लॉस क्या गिवन है, 8% ऑफ x, ठीक है। तो 8/100% को चेंज किया, 1/100 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय x, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो गया 2x/25, ठीक है। अब CP है और लॉस है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या, प्रीवियस मतलब क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, SP निकाला था। तो SP कैसे निकालेंगे, ठीक है। SP निकालने के लिए CP माइनस लॉस होगा। क्यों CP माइनस लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पे लॉस परसेंटेज है, और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस का फॉर्मूला बराबर होता है CP माइनस SP के होता है, ठीक है। तो यहाँ से SP की वैल्यू क्या निकलेगी, माइनस में निकलेगी, ठीक है। तो ये माइनस हुआ यहाँ पे, तो 23/25x ये हो गया SP, ठीक है। नाउ अब ये SP किसका हो गया, ये फर्स्ट टाइम जो सेल हुआ था। अब सेकंड कंडीशन के लिए हम निकालते हैं, तो सेकंड कंडीशन में गेन बोला है, ठीक है। तो गेन ऑफ 8%, तो गेन ऑफ 8%, ठीक है। तो 8% ऑफ x, अब 8/100 और ये x, तो ये हमको क्या मिल गया, गेन मिल गया। अब SP कैसे निकालेंगे, SP निकालेंगे x प्लस 2x/25, मतलब x क्या है, CP प्लस गेन। मैंने आपको बताया था जब गेन होता है तब क्या होता है, गेन होता है तो तब होता है SP माइनस CP, क्या होता है, SP माइनस CP होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये प्लस में कैलकुलेट होगा, ठीक है, ये प्लस में कैलकुलेट होगा। फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 25 इसे मल्टीप्लाई होगा, 25x + 2x/25, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया। अब जो है ये नया SP है और ये दूसरे वाले का SP, दूसरे कंडीशन, ये पहला वाला SP है, दूसरा वाला SP है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा 56। तो यहाँ पे हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाला, ये 27x/25, ये SP था दूसरे
कंडीशन का और ये फर्स्ट कंडीशन का SP, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 56 आएगा, ठीक है। अब इसका LCM लेंगे, 25 आएगा, ऊपर ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट आपका है, आई होप आपको कैलकुलेशन ये बेसिक आती होगी, ठीक है। 27 में से 23x माइनस हुआ, पहले इसको सिंप्लीफाई कर दिया, फिर ये 56 कर तो इक्वल्स टू में चल ही रहा है 25, ये 27x माइनस 23x क्या हो गया 4x अपॉन 25 इक्वल्स टू 56। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 4 नीचे जाएगा, 25 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये x की वैल्यू हो जाएगी 350, ठीक है। तो इसलिए CP ऑफ बकेट क्या आ गया 350। सो ये था क्वेश्चन नंबर 12, जो बिल्कुल सिमिलर था क्वेश्चन नंबर 11 की तरह। सो इस क्वेश्चन में बेसिकली था क्या कि आपको 2 गेन दिया है, ठीक है, 2 कंडीशन दी है। पहली में उसने सेल किया तो उसको इतना गेन हुआ, ठीक है। दूसरी बार उसने सेल किया, ठीक है, जब उसको 99 और में सेल करता तो उसको इतना गेन होता, तो आपको CP निकालनी थी, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस वाले कंडीशन की SP निकालिए और फिर इस वाले कंडीशन की SP निकालिए, फिर उन दोनों का डिफरेंस इसके बराबर आएगा, ठीक है। वहाँ से x की वैल्यू आपको जो है इजीली निकल जाएगी। सो इधर क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो बिल्कुल सिमिलर था, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में।